शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम प्यारे बच्चों। मैं आपका उस्ताद अब्दुल डार गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तुर्कपुरा से हाजिर हूँ। आज मैंने 7वीं जमात के लिए जो सबक चुना है वो है श्रीनगर से करगिल तक। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब का सफ़े नंबर 68 यानी 68 निकालें जहाँ पर ये है। चलो बच्चों, हम शुरू करेंगे। श्रीनगर से करगिल तक। बच्चों, आप जानते हैं लद्दाख के 2 ज़िले, ज़िला लेह और ज़िला करगिल। ज़िला लेह का सदर मुकाम लेह का कस्बा है और करगिल ज़िले का सदर मुकाम कस्बा करगिल है। टाठो बच्चों, तुम जाना लद्दाख 2 ज़िले, अकिस ज़िले नाव ज़िले करगिल, बेकिस नाव लेह। सदर मकाम लेह का कस्बा है और करगिल ज़िले का सदर मकाम है करगिल लेह कस्बे से 204 किलोमीटर दूर है। जो करगिल है लेह कस्बे से 204 किलोमीटर दूर है। आजकल लद्दाख जाने के लिए रसल व रसायल के ज़राया बहुत मौजूद है, जैसे ट्रक, जीप, कार, सुमो और दीगर किस्म की छोटी गाड़ियों के अलावा हवाई जहाज़ वगैरह हैं। श्रीनगर से लेह जाने वाली सारी गाड़ियाँ करगिल से गुजरती हुई जाती हैं। जो श्रीनगर से गाड़ियाँ जा रही हैं वो कहाँ से जाती हैं? करगिल से। टाठो बच्चों, तो पाई आज वारिया रसल व रसायल, मिसाल ट्रक, जीप, सोमो वगैरह, ये जन अम ब्रोट ईद वसाइल दस्तियाब कह, यम सारे गाड़ी गसान करगिल किन। करगिल श्रीनगर से 210 किलोमीटर दूर है। करगिल टाठो बच्चों श्रीनगर पर 10 किलोमीटर दूर। श्रीनगर से लेह जाने वाली गाड़ियाँ रात को करगिल में रुकती हैं। यम श्रीनगर पर गाड़ी नेरान तुम रात कत रुकान? करगिल। श्रीनगर से चलने वाली गाड़ियाँ गांदरबल और कंगन से होती हुई मशहूर सेहत अफजा मकाम सोनमर्ग पहुँचती। जो श्रीनगर से गाड़ियाँ जा रही हैं वो कहाँ रात को कहाँ पहुँचती हैं? सोनमर्ग। सोनमर्ग एक छोटी सी वादी। सोनमर्ग अख लकट मकट वादी जो सर्ब फलक पहाड़ों, चेड़ और देवदार के सरसबर बुलंद बालातर दरख्तों और खूबसूरत सब्ज़ारों के लिए काफ़ी मशहूर है। ये जगह सयाहों के लिए बाइस है। इस वादी के बीचों बीच एक नदी बहती है जिसका पानी बुलावर की तरह साफ व शफाफ है। यह नदी इस मकाम के कुदरती हुस्न को 4 चांद लगाती है। तो वो मे टाठो बच्चों, यम जन गाड़ नेरान वातान सोनमर्ग। सोनमर्ग अख लकट वादी गई अंदी पहाड़ों सहित भरित सरबा फलक यानी थोद आसमान सहित कथ करन वोल। बे क्या वारिया देवदार। बे ये जाय सयाहों के लिए यम जन निब्र पे लुक ये वुचन खतर तिमन दिलस में तड़प आसान, तुम ओर वातान। अत बीचों बीच मंज नदी यमुक आब बुलावर तरह पट बासान, यानी शीश जन शीश यूत सह साफ इंसान ये तोखन नजर दिवान तस पानी शक्ल तम अथि इवान। यह नदी इस मकाम के कुदरती हुस्न को 4 चांद है। कुदरती गो यथ दुनियावी तौर कहें आमुत कर, अल्लाह ताला पाने चमकोमुत, अथ वन कुदरती। लद्दाख जाने वाली गाड़ियाँ यहाँ थोड़ी देर रुकती हैं। यम जन लद्दाख गाड़ी गसान तुम थोड़ा बहुत अत रुकान। तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद बालताल नाम का एक छोटा सा गाँव अत पे नेरान अकि घंटे पत् गाम यथ नाव बालताल। सोनमर्ग और बालताल कश्मीरी अल्फाज, इन दोनों लफ्ज कशीर अल्फाज। सोनमर्ग के माने सोने की चरागाह, सोन चरागाह, और बालताल का मतलब पहाड़ों के नीचे। बालताल गो बाल थोद ताल जन बन कन। ये जगह चारों तरफ से आसमान को छूती हुई पहाड़ों से गिर। यह चोनवो तरफों थद थद पहाड़, हम पहाड़ जन बासान आसमान से कथ कर। दाएं तरफ के पहाड़ों में दूर ऊपर अमरनाथ का मशहूर तीर्थ स्थान है। दाएं गो दक्षिण तरफ अकिस पहाड़स पे अमरनाथ यात्रा सुंद स्थान, और बाएं जानिब जुलजिला की सड़क मौजूदा दौर की साइंसी तरक्की और इंजीनियरिंग का एक जागता सबूत है। जुलजिला दर्रे को अबूर करने के बाद इंसान एक अलग ही दुनिया में पहुँचते हैं। यह दर्रे पार करान इंसान बातन वो बेकिस दुनिया में। यहाँ से आगे चलकर हर तरफ वादियाँ वसी और ईद मारक जार दिखाई देती।
लद्दाख हकीकी मानों में यहाँ से शुरू अति पे लद्दाख गसान शुरू क्योंकि यहाँ से हम एक तरह के जग्राफाई फ़र्क मा अत पे जग्राफाई फ़र्क ति महसूस कर। एक तरफ कश्मीर के बर्फपोश पहाड़, सरसब्ज वादियाँ, घने जंगल और दूसरी तरफ तहदीद निगाह चटेल और बुलंद बाल अत पे बड़ बड़ पहाड़ सिर्फ पहाड़ इंसान साफ पहाड़ तवील सिलसिला जहाँ नबातात नाम की कोई चीज़ न कुल जन कह चीज़। पहाड़ों पर से गुजरती हुई श्रीनगर लेह शहरा पर लद्दाख का पहला गाँव ये वाता गोडनुक गाँव लद्दाख तथ नाव मटाइन। लद्दाख के तर्ज जिंदगी, सकाफत और ज़बान का नमूना लद्दाख के सफ़र के दौरान पहली बार हमें यह मिलता है। अच्छे लगा पाई को ज़बान बोलान यह सकाफत क्या वगैरह। मटाइन के बाद द्रास आता है। मटाइन पर ब्या गाँव सह द्रास जो दुनिया में साइबेरिया के बाद दूसरा सरद तरीन मकाम है दुनिया में साइबेरिया सरद तरीन तम पे दोम दर्जा अत द्रास में दर्जा हरारत सर्दियों के मौसम में -45 डिग्री तक गिर जाता है। सर्दी मन यानी वंदस मन दर्ज हरारत -45 डिग्री तम वाता। द्रास में अगर बहुत कम बारिश होती बारिश कम पेवान लेकिन एक छोटा सा खता सरसब्ज शादाब मगर लकुट खत सरसब्ज तो शादाब। यहाँ पर जदीद तर्ज के मुतअद्दिद फार्म अतन नई टेक्नोलॉजी हिसाब फार्म नजर। यहाँ ऐसे मकान तामीर तम मकान जो शमसी तवानाई से गर्म होती जन आफ्ताब की रोशनी से गर्म गसान। द्रास से गुजरने के बाद नंगे पहाड़ों का एक लंबा सिलसिला शुरू होता है। द्रास पे नान नंग पहाड़ों हूँ कोहन हूँ सिलसिल शुरू कर शाहरा दरियाई द्रास के किनारे किनारे होती हुई खरबू नाम के गाँवों से गुजरती पकान पकान अकिस गाँव नाव खरबू नाव किन दूर चोटियों पर जब गुरूब होती सूरज की किरणें पड़ती हैं इस दिन इस पहाड़ों पर वुसान जिस पर आफ्ताब लोसन तो ऐसा लगता है जैसे सारों पहाड़ों पर सोने की चादर यह बसान वन सारे पहाड़ों पर सोन सोन चादर छावन। ऐसी हेर अंगेज कुदरती नज़ारे देखती हुई हम शाम के वक्त कारगिल पहुँचे। यम वुछा प्यारे बच्चों अब तो हम शाम के वक्त कारगिल पहुँचेंगे, चलो रात को हम आराम करेंगे, इंशाल्लाह कल हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।